तो कैसे हैं आप लोग? ये वो नेगेटिव है जहाँ सच्चाई इतनी कड़वी है कि निकलने से पहले 2 बार रोने का मन करेगा, जहाँ हम हंसाते भी हैं और रुलाते भी है लेकिन छोड़ते किसी को भी नहीं है। ये वो नेगेटिव है जहाँ कंटेंट नहीं बल्कि बंदों की इज्जत का पोस्टर फाड़ते हैं। और आज पहले दिन जिसकी बारी है उसका नाम मुनावर फारूकी है। ये एक ऐसा बंदा है जो स्टैंड अप कॉमेडी में कम ब्रेकअप में ज्यादा पॉपुलर है। और तो जिसकी शायरी में इतना दर्द होता है कि सुनने वाले को लगने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप नहीं क्राइम करके गई है। और गाने भाई साहब गाने तो ऐसा बनाता है कि अगला सुनते ही अपने एक्स को दोबारा ब्लॉक कर दे। और कॉमेडी, अरे यार इसकी कॉमेडी में पंच लाइन ढूंढने से अच्छा है कि मैं अपनी 10th की मैथ की किताब पढ़ लूं। तो तैयार हो जाओ, आज हम इस इमोशनल अत्याचार को ऐसी सर्जरी देंगे कि बंदा माइक उठाने पहले ब्रेकअप नहीं ब्रेक लेगा। तो ये शायरी सब वो ऐसे सारे लोगों के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखते हैं कि वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, इंतजार में शामें गुजारता है क्या, माना रखता है वो तुझ पे नजर, मेरी तरह तेरी नजर उतारता है क्या। इसकी शायरी ऐसी है कि सुनकर लगता है या तो बंदा बहुत टूट चुका है या फिर ऑडियंस को तोड़ने पर तुला हुआ है। भाई की शायरी से लगता है जैसे बंदा कागज के फूलों पर ईंट छिड़क रहा है, मतलब खुशबू तो है मगर काम की नहीं। मैं तो यूं भी लिख दूंगा, तुम ख्याल ना भेजो, मैं दे नहीं पाऊंगा जवाब, यूं सवाल ना भेजो। ये मेरे दाग कोई तमाशा तो नहीं किसी का, ये जिल्लत है तोहमत है, यूं सरेआम ना भेजो। ये तो शायरी में ऐसा टूटता है कि सुनने वाला सोचता है भाई लड़की छोड़ के गई है जूते मारकर। और कभी कभी ना मुनावर के शायरी में दर्द कम और कंफ्यूजन ज्यादा, ऐसा लगता है कि दिल टूटा कम है और कंटेंट की कमी ज्यादा है। मुनावर तो एक बात बता, तू हर शहर में ब्रेकअप डालकर लोगों को इमोशनल क्यों करना चाहता है? इतना भी क्या रोना मेरे भाई है? कभी तो लड़की लोग को माफ कर दे, हर पोस्ट में गाली देना जरूरी है क्या? एक तो तू ना हर शायरी में ऐसा घुमाकर दर्द डालता है ना कि सामने बैठा हुआ इंसान पूछ ही ले भाई दर्द दिल में है या बैंक बैलेंस में? बहुत काम आएगा, ठीक है। ये वक्त ज्यादा दिन सख्त रहेगा नहीं, अच्छा ये तख्त ज्यादा दिन तेरे सर चढ़ेगा नहीं, तेरे अपने लगाएंगे तोहमतें तुझ पे, वादा कर तू चुप रहेगा लड़ेगा नहीं। हाय हाय हाय, इतना दर्द है रे मेरे बेटे, इतना दर्द तेरे साड़ी में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि लड़की भी बोलती होगी तुझे धोखा दिया था पर तुझे लिरिक्स लिखने को नहीं कहा था जो तू बकबकाया जा रहा हर जगह पर। लगता तू ईएमआई में फंसा हुआ है क्योंकि तेरे हर लाइन में ना इतना रोना है, हर शहर में इतना ताना है ना, तेरे हर शहर में ना जो दर्द है ना वो इतना नकली है मेरे भाई, इतना नकली है कि लड़की भी सुनते बोलती होगी मेरे बेटे ब्रेकअप किया था कांड नहीं। कि जो सुनाते हो तुम वो मेरी कहानी नहीं है, कि तुमने भूख में रातें गुजारी नहीं है। जो सुनाते हो तुम वो मेरी कहानी नहीं है, तुमने भूख में रातें गुजारी नहीं है। जो ये भेजते हो मुसीबतें मुझे तोड़ने, मैंने उठाए हैं जो जनाजे उनसे भारी नहीं। तेरी ये शायरी ऐसी है कि सुनकर लग रहा है बंदे ने टूटे दिल से नहीं बल्कि फटी पैंट से लिखी है। ये शायरी का हाल ऐसा है कि सुनने वाला खुद से पूछता है दिल टूटे या फिर कंटेंट खत्म हो गया। और तो लगता है तू लॉकअप और बिग बॉस का शो भी खेल खेल कर नहीं, तू शायरी मार मार कर जीता है। मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। हाँ मुनव्वर प्लीज। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया। खुशबू सब में थी मैं पहचानता नस्ल कैसे, गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ने। कि वो बहती नदी सी है रुका हुआ हूँ मैं, वो खजाने सी है लूटा हुआ हूँ मैं। उसके आगे अब मेरा कोई वजूद नहीं रहा, गलतियां वो करे और चुका रहा हूँ। दोस्तों भाई ने हर लाइन में ऐसा रोता है कि लगता है ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप काउंसलर नहीं बल्कि प्लम्बर की जरूरत पड़ गई थी। इसकी शायरी में 2 चीजें होती है, पहला एक्स का गुस्सा, दूसरा फैन की सहनशक्ति का टेस्ट। ये बेचारा अंदर से इतना टूट चुका है कि अब ये शायरी नहीं बल्कि सीमेंट कंपनी को ऐड देना चाहिए, जोड़ तोड़ में भरोसा। तो खैर ये शायरी किसी अरिजीत सिंह के गानों से कम नहीं है जिसमें गाना कम और दूसरों को रोना ज्यादा सिखाते हैं। तो और थोड़ा अब नजर मुनावर के गानों पर भी डाल लेते हैं। गाने का नाम नूर रखा है लेकिन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंधेरे में वाईफाई सर्च कर रहा है। गाने में ऐसा दर्द है कि लड़की सुनते कहती होगी भाई मैं ब्रेकअप करके सही थी। Tough. I want nothing to do with Munawwar. I am over this relationship and I am fully, completely done with it. ये कैसे हो गया? भाई तेरा नूर तो इतना फीका है कि ट्यूबलाइट भी शर्म से खुल जाए। अब बाप भी मान गया, बेटा स्टार है। भाई बाप ने नहीं सिर्फ तेरी फैन गर्ल्स ने मान लिया जो गाने से ज्यादा तेरी शक्ल की फैन है। ये लड़कियों के दिल लुटेरा नूर तो ऐसा फैला रखा है कि 2 मिनट सुनते ही दिमाग अंधेरे में चला जाता है। How you feel when you wanna stand up but they punch you down to make a fake side up। हर जगह वही शोर कोई कहे इग्नोर, ये तो होता ही आर्टिस्ट के साथ भाई। छोड़ बोले जान दे, बोले जान दे।
ये कलम मेरी बोले तू लिखारी है, लिखारी तू लिखाई से ही सबको जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। गाना ऐसा है कि बंदे पूछे भाई जवाब मांग रहा है फिर दया। ये इस गाने में इतनी बार जवाब मांग चुका है कि अब लड़की कोर्ट में जाकर कहती होगी जज साहब इसे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दो, और एक ऐसा जवाब मांग रहा है जो तुझे अभी तक मिला नहीं। दोस्तों मुनावर का ये वाला गाना सुनकर ऐसा लग रहा है कि इसने रोने की आवाज रिकॉर्ड कर ली हो और उसे ऑटो ट्यून से रैप में बदल दिया हो। और ये कैसे कैसे गाने का नाम रखा, नूर। लगे जब भी निकले सवारी जुम्मा में मैनू बड़ा गाना सुनकर लगता है कि बंदा खुद नहीं जानता कि वो मदारी है फिर मदारी का बंदर। और बीट्स की तो बात ही मत करो, बीट्स इतनी स्लो है कि सुनने वाले को नींद की गोली पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भाई बोलता है कि लड़ना है लेकिन आवाज ऐसी है कि सुनकर लग रहा है कि मोहल्ले में जैसे क्रिकेट खेलने की परमिशन मांग रहा है। और ये इतनी बार लड़ चुका है कि सामने वाला लड़ाई नहीं टी शर्ट डोनेट करने को सोचता है। और इसका वन ऑफ द बेस्ट ख्वाब ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये नींद में गा रहा हो और हम सब नींद में सुन रहा हो। ये इतनी बार गाने में ख्वाब कहा है कि ऑडियंस भी कमेंट में लिखती होगी भाई कभी तो जाग लिया कर प्लीज यार। बस यार अब मैं और इसके गाने नहीं सुन सकता क्योंकि इसकी म्यूजिक ऐसा लगता है किसी फ्री वाले एप्पल स्टूडियो का डेमो वर्जन डाउनलोड करके 2-4 बार बटन दबा दिया। और बीट्स तो इतनी लाइट है कि अगर गलती तेज हवा चल जाए तो म्यूजिक ही उड़ जाए। और गाने का एडिटर भी दूसरी दुनिया में बैठा है भाई, हर दूसरी फ्रेम में फ्लैश मार मार के आंखों का टेस्ट ही करवा देता है। मतलब एडिटिंग का फिर ज्यादा लगता है। और ट्रांजैक्शन तो ऐसा डालता है कि जैसे मानो कोई पावर पॉइंट में पहली बार बच्चा स्लाइड बना रहा हो। और भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट स्लो मोशन सैड लुक वाला सीन कितने बार लोगों को दिखाएगा, ऐसे में तो जनता का इमोशनल आईक्यू भी गिर जाएगा। एडिटिंग में जान डालने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये रैंडम जूम इन आउट करके और ये कलर ग्रेडिंग से कोई टरंटिनो नहीं बन जाता। अब जरा इसके स्टैंड अप कॉमेडी पर नजर डाल लेते हैं। ऑलराउंडर जो ठहरा बेमतलब का, इसके जोक्स ना इतने शार्प होते हैं कि तलवार की धार भी इसके जोक्स के सामने कम पड़ जाए। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों देखो अभी है ना, आधे लोग जो है ना जो बीच बीच में बोलते हैं वो है बिग बॉस का ऑडियंस। ये देखो मुनावर फारूकी के स्टैंड अप शो ऐसा होता है कि पहले 10 मिनट में लगता है कि चलो अब थोड़ी देर बाद हंसी आ ही जाएगी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ऐसा लगता है हम किसी ब्रेकअप ग्रुप थेरेपी सीजन में बैठे हैं। भाई के शो में हंसी ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना बाबा रामदेव के मेडिकल स्टोर में अंग्रेजी दवाई ढूंढना। हर जगह बस दुख दर्द और लास्ट में वही ब्रेकअप की सड़ी हुई स्टोरी। तो मुनावर फारूकी का शो देखने के बाद लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि घर जाते हुए अपनी मम्मी से बोलते हैं माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया माँ, लेकिन मैं दुख में हूँ माँ, मैं पता नहीं माँ मेरा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ माँ, माँ मैं दुख में कैसे हूँ माँ, मेरे को समझ ही भी नहीं आ रहा माँ, मेरा दिल टूट गया, मेरे को लग रहा माँ मैं दुख में हूँ, अरे मैंने तो लड़की भी नहीं पटाई माँ, ये कैसे हो रहा माँ, मुझे हल्दी का दूध पिला दो माँ प्लीज। और मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, ये सारे वर्ड हमें नहीं पता थे भाई। हमें तो बचपन से लगता था इसको तो मुठिया बोलते हैं। स्टैंड अप जो लोग देखते हैं उनको पता है स्टैंड अप में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करना है। बिग बॉस वालों की भी गलती नहीं है, गलती मेरी है। गलती मेरी है कि मैंने क्या कर दिया है ना, ऑडियंस को कंफ्यूज कि भाई ये तो शायरियां करता है, स्टैंड अप अलग है। लोग मांगों को लेके आ जाते कि अम्मी वो पता है बिग बॉस में रूहानी बातें करता था लड़का। You guys agree? लड़कियां तुमको पता है हम लोग लड़के कितने कंफर्टेबल है? तुम लोगों को नहीं पता है, मैं बताता हूं। तुम लड़कियों के पास ना दिल है, लड़कों के पास आई डाउट। क्योंकि मैं देखो क्या यहाँ पे कोई लड़कियां हैं जो दो लड़कियां फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड्स कौन है? यस यस यस, आप फ्रेंड्स हो? कितने साल से मैम फ्रेंड हो? 7 साल से। कहाँ पे मिले? बैंड्रा। कहाँ मिले से मेरा मतलब था स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। इसके जोक्स इतने घिसे पिटे होते हैं कि खुद हमारे दादाजी बोलते बेटा कुछ नया लाओ, ये तो हमने 1960 में सुन लिया था। चलो इसकी शायरी तक तो सही था, लेकिन इसके जोक्स में भी इतना दुख दर्द घुसा हुआ है कि लगता है बंदा जोक नहीं ब्रेकअप का गजल लिखकर सुना रहा है। मतलब कॉमेडियन बनने आया था या गुलजार बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके जोक सुनकर लगता है कि बचपन का दोस्त पिरामिड स्कैम बेचने आया हो, पहले प्यार से बात करेगा फिर जोक सुनाएगा, फिर बाद में बोलेगा भाई 9,999 का कोर्स है ज्वाइन करेगा। और तो इसके जोक्स इतने पुराने होते हैं कि खुद इतिहास की बुक भी अपडेट हो जाती है, लेकिन इसके जोक नहीं बदलते। मतलब तेरी कॉमेडी में नयापन उतना ही है जितना बॉलीवुड की ओरिजिनल स्टोरी। क्या करते हो आप? रिसाइकलर? क्या रिसाइकल करते हो? ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भंगार का धंधा है तेरा। सीधा बोला।
ये भंगार वाला ई वेस्ट। भाई लोग, मुनावर की पंच लाइन सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे घंटों तक हाईवे पर कार घसी थी और पेट्रोल खत्म होने से पहले गाड़ी नहीं पहुंचे। वाह। और इसके शो में गलती से कोई भी हंस देता ना तो उसकी कॉमेडी पर नहीं हंसते, वो अपने बर्बादी पर हंसते हैं। टिकट के पैसे जो बर्बाद हो गए। नागपाड़ा एरिया में एक बाइक है, उसके पीछे लिखा हुआ है तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़े का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। इसकी ऑडियंस को देखकर लगता है कि लोग हंसते नहीं है, उन्हें जबरदस्ती हंसाया जाता है। जिस तरह सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सेम उसी तरह यहाँ फेक हंसी देनी पड़ती है। और तो ऑडियंस की हालात भी ऐसी होती है कि जैसे टीचर ने जबरन स्कूल में तालियां बजवा दी हो। लोग हंसना तो छोड़ो, लोग अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि यार इसके टिकट में पैसा बर्बाद करने से अच्छा बाहर पकौड़े ही खा लेता यार, कम से कम पैसा तो निकलता। बैंक अरे नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं दूंगा भाई, संस्कार भी कुछ मायने रखते हैं ब्रो। और यही नहीं, कई बार तो लगता है मुनावर के शो में हंसने वाले लोग असली हंसी पर नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती पर हंस रहे होते हैं। बचपन की क्यूरियोसिटी है भाई, है ना। उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ आगे कस्टमर मांगता नहीं है, हमारे यहाँ एक साइन है। आई टेल यू भाई, इधर आओ, उठो ना भाई। थोड़ा क्या करूं ना, एक थोड़ा इधर आ जा, इधर आ जा। पहले दुकान पे कस्टमर आता है और वो हाथ मिलाता है। देखिए तो भाई, एक मिनट, देख ऐसे हाथ मिलाता है और ये है साइन कि उसे चाहिए कॉन्डम। ये कितना, और मैं बना नहीं रहा हूं अपनी साइड से, ये सच में उसने मेरे को बोला। इधर एक भाई मना तो कर, तेरा भी मजा आ रहा है ना। इसके जोक्स इतने रिपीट होते हैं कि खुद सीआईडी वाले बोल देंगे भाई इतने सालों से हम भी रिपीट कर रहे हैं पर तेरे जितना नहीं। सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे। खैर जमाना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। मुनावर फारूकी की कॉमेडी और ओरिजिनल कंटेंट का रिश्ता वैसे ही है जैसा के और लॉजिक का बिल्कुल भी नहीं। बंदा ना कॉमेडियन बनने आया लेकिन धीरे धीरे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। देखना कॉमेडी छोड़नी है तो बता देना, मैं जोमेटो में रिज्यूम भेज दूंगा, आपको बुरा ना लगे तो। डोंट माइंड प्लीज, डोंट माइंड। अब मान भी ले यार दोस्तों, इसे ना कॉमेडी छोड़कर ब्रेकअप हेल्पलाइन खोल लेनी चाहिए, कम से कम वहां इसकी बातें तो सुनेंगे। नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही विशाल के साथ? ये क्या लव, रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग? ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। आओ विशाल पीछे आओ, कैची लाओ। मुनावर के शो के बाद लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला ब्रेन रिफ्रेश, दूसरा चुपचाप रहने का संकल्प, ताकि गलती से भी दोबारा इस बंदे का शो ना देखें। और तो फिर वीडियो में सब्सक्राइबर जितने व्यूज आ नहीं रहे थे तो इसने हफ्ता वसूली शो का आविष्कार किया। नाम से ही पता चलता है कि हफ्ता वसूली के नाम पर वहाँ सहानुभूति वसूली कर रहा होगा। इतनी सारी खबरों में फीचर होने के बाद मुन्ना ने डिसाइड किया, पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। आई वांट जस्टिस, मी टू। तो रेडी हो जाओ अपने स्ट्रेस की वसूली के लिए इन हफ्ता वसूल। जी हाँ, ये वही शख्स है जो स्टैंड अप कॉमेडी में कम और धीरे धीरे हफ्ता वसूली में पॉपुलर होते जा रहा है। वो तो पता नहीं चलता है लेकिन रीलों में आ जाता है। तो रील तो वही हफ्ता वसूली के नाम पे एक तो शो दिख गया गलती से, तो वही मैं समझ गया कि ये हफ्ता वसूली खोला होगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई क्या कैसा कर रहा है, वहां भी कुछ ताम झाम तो कर ही रहा होगा। मजा आ जाएगा देखने में, मजा आ जाएगा। आ जाओ। Love is chemistry and I can't say the word. Is physics. We are allowed to say. Okay, then love is chemistry and sex is physics. So romance is somewhere. हाँ एक मिनट, Love क्या is- फिजिक्स love is है, chemistry. केमिस्ट्री है और गणित वणित कुछ है? वो रोमांस नहीं है। एलिमिनी हाँ, गणित। तो अरे यार, मुनावर का हफ्ता वसूली शो देखकर लगता है जैसे कॉमेडी का नया मॉडल है। इन्हें तो अपने हफ्ते की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा लाइक मिल रहे हैं। अब शायरी और कॉमेडी की क्या जरूरत है, असली बिजनेस तो हफ्ता वसूली में है। हफ्ता वसूली न्यूज रूम। हाँ मुनावर भाई, एक खबर बताऊंगा आपको बताना है कि असली है एक नकली। पैसा मिलेगा तो नकली भी चला देंगे। नहीं मैं गैस करूंगा, करेगा। हर्निया का इलाज कराने गया यूपी का बंदा, डॉक्टर्स ने अंदर यूट्रस और ओवरी ढूंढे तो असली के नकली। ये नहीं है भाई, ये नकली है। डाल के क्या? चुप।
नकली है भाई। सही थी। चलो 500 दो। ये असली मुझे तो ऐसा लगता है मुनावर फारूकी का हफ्ता वसूली वाला शो देख कहीं गैंगस्टर भी शर्मिंदा ना हो जाए। एक तरफ गैंगस्टर जिनके पास हथियार होते हैं, दूसरी तरफ मुनावर फारूकी जिसके पास माइक्रोफोन और उनका वसूली टैलेंट लगता है जैसे वह किसी हफ्ता वसूली मास्टर क्लास में भी हो। भाई गिर गई। हाँ, तेरे शो की जिसे तू बचाने में लगा सही है। पहले जिस प्लेट में खाओ फिर उसी में छेद करो, फिर बाद में नया प्लेट लाओ, बिकॉज पैसा इतना आ रहा है, सारा पैसा जाए तो जाएगा नहीं। मुनावर भाई, जो तुम शो में कनेक्ट करने को कोशिश करो ना, वो असल में पब्लिक से उन पैसों को छीनने का नया तरीका है। सही बता रहा हूँ ब्रो, तुम्हारी कॉमेडी यहाँ भी वैसी है जैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर एटीएम से पैसे निकलवाने का तरीका हो। सही बता रहा हूँ, मान चाहे मत मान, लेकिन पब्लिक यही सोच रही ब्रो। सही बता रहा हूँ, तेरे ना हर शो में मजा कम और पेमेंट ज्यादा महसूस होता है। मैंने पहली बार देख रहा हूँ जहाँ स्क्रिप्ट होते हुए भी लगे पड़े हुए हैं। साकिब भाई को मैंने बोला था मैं शो कर रहा हूँ, आप आओगे? मतलब पूछने वो होता है ना, ये लोग को क्या लगता है कि साला हम किसी शो पे आएंगे, हम पैसा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, इनका मेकअप का ठंडा है। इनको क्या मांगा मैं तुझसे? की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टार लोग भी तेरे से ऊपर ही हैं। तेरा सोना इतना सस्ता है कि लगता है किसी चाय वाले से भी कर्जा ले लिया हो, उसमें भी प्याली का स्वाद दे रहा है। मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई कॉमेडी का फ्री पैकेज चल रहा हो, उसमें भी बिना रिजल्ट के पैसा वसूल रहा हो। इंडिया का लिटरेसी आपको पता है ग्रेट 74% लोग पढ़ाई करते हैं और बाकी की जो 26% है वो बेचारे पॉलिटिक्स में जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तूने तो कभी पढ़ाई की नहीं भाई। लोग मुनावर फारूकी को पढ़ाई से कुछ ऐसा रिश्ता था जैसे मेरे वाईफाई का मेरे लैपटॉप से कभी कनेक्ट नहीं होता था। मुनावर फारूकी को पढ़ाई लेवल कुछ ऐसा था जैसे कक्षा में बैठने का फैसला खुद किताबों ने लिया हो। यार, आज के दिन भी ये शख्स हमारी कीमत नहीं जानने वाला। इससे अच्छा तो उनका बैग था, कम से कम वो खाली तो नहीं था। स्कूल के दिनों में ऐसा लगता था जैसे वो किताबों से ब्रेकअप करने आए थे। तुमसे ज्यादा तो मैं चुटकुले पढ़ता हूँ, ना कि गरीब के फॉर्मूले। जहाँ प्रेमी ने किया प्रेमिका से शादी करने से इनकार, तो प्रेमिका ने उड़ा दिया उसका प्राइवेट पार्ट। लगता है लड़की डिवाइन के गाने के लाइन से प्रभावित है कि तू मेरी एक लेगा ले लेंगे खानदान। ये लाइन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे एके मिल गया और तू समझ रहा है कि मेरे पास एक सॉलिड आर्मी है। भाई, एक एके से तू पूरे कलंदर को सुलाने की सोच रहा है। भाई, ये लाइन ना ऐसी है जैसे कोई सोच रहा हो कि वो एक मछली पकड़कर पूरा समुद्र जीत लेगा, पर ऐसा नहीं है। गलत सोच रहा है तू भाई। सही बता रहा हूँ, गलत फहमी में तो तेरे को रहने की आदत ही हो गया। मैं क्या बताऊँ तेरे को, ये सोना ऐसा है जैसे किसी ने सोच लिया हो कि इस कॉमेडी आलसी को हिट बना देंगे। क्या बताऊँ तेरे को मैं। कौन है ये? ज़ारा? Zahara. हाँ वही ज़ारा सर, मॉडल कम ऐड बनाने वाली है सर। अच्छा, काय का ऐड बना दी सर? बड़े न्यूज चैनल के लिए ऐड बनाए सर। अब न्यूज के पीछे थकने का टाइम गया, अब व्यूज के पीछे कुछ भी बकने का टाइम आ गया है। मतलब भाई, तुम्हारे कंटेंट का लेवल इतना नीचे गिर गया, लगता है ग्राउंड के अंदर ही चला गया है। ये लाइन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे अपनी डिग्निटी को लाइक कर दिया हो। एक समय था जब कंटेंट अपने आप में ही बात करता था, लेकिन अब तुम्हारे माउथ से निकली हुई हर बातचीत बस एक बेइज्जती की स्क्रिप्ट बन गई है। सच बता रहा हूँ, लगता है तुम्हारे कंटेंट का कॉन्सेप्ट अब डम्बल बन गया है, बस उठाओ और नीचे रखो और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने कितनों की चाटी है? ये सब नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगा इससे। अरे, कुर्सी तक पहुंचने के लिए भी चाटनी पड़ती है। ओ भाई, तुम वो इंसान हो जो हंसी हंसी में जेल में पहुंच जाते हो। तुम्हारी कंट्रोवर्सी तो लाजवाब हो चुकी है। मुनावर, तुम्हारा जो हफ्ता वसूली शो है ना, उस पर कंट्रोवर्सी का टैग तो लगाना वैसे ही है जैसे जहर की बोतल में खुशबू का लेबल चिपका दिया हो। स्टैंड अप कॉमेडी और हफ्ता वसूली के बीच में एक मैच होना तो वो कोर्ट के बजाय कोर्ट कचहरी में होगा। तेरी जिंदगी और कॉमेडी के बीच में क्या फर्क है तुझे पता है? मैं बताता हूँ। दोनों में जितना ड्रामा है ना, उतना किसी टीवी शो में भी नहीं है। और तो तेरे लाइफ के मिल के पत्थर वो नहीं होते हैं जो सम्मान देते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कोर्ट केस मिलते हैं। सॉरी, दिल पे मत लेना, सीधा पिछवाड़े में लेना ताकि फटके चार हो जाए। सॉरी यार, जस्ट जोक मार रहा हूँ क्योंकि आपके बारे में तो मजा आता नहीं है। तो खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी दया है तो वीडियो को लाइक कर देना। बगल में लाल बटन भी है, उसको भी दबा ही दो यार, ज्यादा दूर तो है नहीं। बाकी मिलते हैं कल।